बारे में, वो किस प्रकार की दुनिया में जीना चाहते हैं, वो किस प्रकार के समाज में रहना चाहते हैं। एंड आई थिंक हम सब के लिए उसमें एक सीख है, जो बच्चों की जो जज्बात थे, जो उनकी उम्मीदें थी, हमने कहीं ना कहीं देखा कि वो एक ऐसा समाज में रहना चाहते हैं जहाँ हरियाली हो, प्रदूषण नहीं हो, जहाँ लोग भाईचारे के साथ रहें, मिलकर रहें, जहाँ सभी अलग अलग धर्मों के लिए जगह हो। एंड आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आज का दिन एक और वजह से भी बहुत खास है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी है, और आज हम मेरे आदरणीय बाबूजी की भी जयंती मना रहे हैं इन पुरार कॉलेज। तो जो ज्योतिबा फुले जी की भी जो विचारधारा थी, उनकी जो सपने थे, वो किस प्रकार का समाज वो देखना चाहते थे, सामान्य समाज जहाँ सब मिलकर रह सके, जहाँ शिक्षा को हम बहुत आगे बढ़ाते हैं, वो सारे मूल्य हमारे बच्चों ने अपने रचना में जताया है। एंड आई थिंक मुझे आशा है कि ये जो किताब है, ये जो उनके सपने हैं, वो सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, बट आगे जाकर हम जिस प्रकार की दुनिया का नींव रचना चाहते हैं, हम जिस प्रकार के भारत में रहना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को जगह दे पाएंगे, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को हकीकत में भी बदल पाएंगे। आज ये किताब हम अलग अलग लोगों के हाथों तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ कलेक्टर साहब हैं, जिला प्रमुख हशमी जी हैं, शिक्षा के मुख्य अतिथि अशोक जी भी हैं। हमें यकीन है कि ये जो आवाज़ है, ये सिर्फ इस किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहेगी, ये इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति जी से लेकर अलग अलग मंत्रियों तक जाएगी। अलग अलग लोगों को होपफुली इस पुस्तक को देखकर, आपकी आवाज़ को देखकर शायद हम साथ में एक बदलाव ला पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां कि आप सभी ने इस कार्य में हिस्सा लिया, आप सभी ने अपना समय निकाला, घर गए, आपने इस किताब के बारे में सोचा, इन चीज़ों के बारे में सोचा कि आप किस प्रकार की दुनिया में जीना चाहते हैं, और आपने हमें दर्शाया कि आप आगे जाकर किस प्रकार के नागरिक बनना चाहते हैं। जो हमारे जो विश्वास रहा है कि जो शिक्षा होती है वो होलिस्टिक शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ पर ना सिर्फ हम किताबी ज्ञान दे सकें, बट हर एक बच्चे को एक ऐसा नागरिक बना सके जो ना सिर्फ अपने परिवार का और नवलगढ़ का नाम ऊंचा करे, बट भारत देश का नाम भी ऊंचा करे। और जब हम आपने ये मान्यताएं देखते हैं, हमें उस चीज़ का विश्वास और बढ़ता है, हमें बहुत गर्व होता है ये देखकर। मैं आज हमारे सभी संस्था प्रधान और इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर श्री विनोद सैनी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो पूरी टीम है पुरार कॉलेज से, शिक्षण संस्थाओं से, जिन्होंने मिलकर आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। और आखिर में मैं अपने कैंगरू माइंड्स की भी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के सपनों को लिया और उसको मिलकर जो पुस्तक तैयार की है सबके लिए। आई थिंक वो उनके बिना पॉसिबल नहीं होता। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए, आप इस पहल से जुड़े। एंड मुझे यकीन है कि जो हमारे बच्चों का खुशियों का आशियाना है, हम उसे साथ में मिलकर रच पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम मार्गदर्शन के लिए। आज चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है, साथ ही उनके द्वारा किस प्रकार से समाज को, किस प्रकार से शिक्षा को आगे ले जाया जाए, सभी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, उनके जो आदर्श थे, उनके जो विचार थे, वो जन जन तक किस प्रकार से पहुंचाए जाए, निश्चित रूप से हम सभी के लिए आज का ये एक महत्वपूर्ण दिवस है। साथ ही माननीय पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय श्री कांति कुमार जी पोदार की 91वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और उसी अवसर पर बुक लॉन्च खुशियों का आशियाना माननीय मंचासीन अतिथियों के द्वारा, जिसे उकेरा है हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के द्वारा, जोरदार तालियों के साथ हम सभी
उन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें जिन्होंने लगातार अपने प्रयासों के द्वारा माननीय वेदिका मैम के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस प्रकार का नवाचार किया है। सभी मंचस्थ अतिथियों के द्वारा खुशियों का आशियाना बुक लॉन्च किया जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारे बीच जिले के सबसे टॉप लेवल के अथॉरिटीज जो हैं हर क्षेत्र की हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार पुनः हम जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि सर आप पधारें और हम सभी को इस अवसर पर शुभाशीष प्रदान करें। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन वेदिका जी, हर्षनी जी, मेरे साथी अधिकारी सीडीओ साहब, एडिशनल डीओ साहब, नवलगढ़ के सभी सम्मानित और प्रमुख नागरिकजन, इस कॉलेज के सभी स्टाफ के साथीगण, वॉलंटियर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले ज्योतिबा फुले जयंती और पोद्दार साहब के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इस कॉलेज में, इस संस्थान में बार-बार मुझे आने का मौका मिलता है और हर बार एक और अच्छे काम के लिए आने का मौका मिलता है। पहले मेंटल हेल्थ के लिए रैली की थी, तब भी मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। उसके बाद में अभी एनुअल फंक्शन था, उसमें भी आने का मौका मिला। और मैं ये मानता हूं कि जो झुंझुनू जिला है वो शौर्य, शिक्षा, सैनिक, सामाजिक सरोकार वो यहाँ के कण कण में है। और लेकिन सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि पोद्दार फैमिली ने जो हेल्दी ट्रेडिशन 104-105 साल पहले चालू किया, तो अगली चौथी और पांचवी पीढ़ी भी उसी स्पिरिट में उसको आगे बढ़ा रही है। उसके लिए जितनी बधाई तारीफ की जाए वो कम है। एक बार जोरदार तालियां वेदिका जी के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए कि आप लोग आपने कर्म क्षेत्र मुंबई बनाया है, लेकिन आपने अपने जो जन्मस्थली है उसको नहीं छोड़ा है और उसके लिए जो भी संभव वो एफर्ट कर रहे हैं। जहां तक ये पुस्तक की बात है, खुशियों का आशियाना, जैसे आपने बताया कि आपने ये बच्चों के जो सपने हैं, जो बहुत छोटे बच्चे जिनकी आवाज को नहीं मिल पाता बैंड की, वो कैसे अपनी बात पहुंचाएं, उसको आपने एक माध्यम दिया है। तो मैं इस अवसर पर पहले भी मैंने पिछली बार भी यही कहा था, मैं यही कहूंगा कि खुशियों का आशियाना मतलब खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं। ये हमारा चेहरा मुश्किल से इतना बड़ा है, लेकिन 800 करोड़ तरह के हैं। दुनिया में कोई भी दो लोग एक से नहीं है। तो भगवान ने बाहर से अंदर से सब लोगों को अलग अलग बनाया है। 800 करोड़ लोग भिन्न भिन्न तरह के हैं, भिन्न सोच है, भिन्न उनकी पारंगतता है, भिन्न उनको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक बैकग्राउंड है और वो भिन्न ही रहेगा। जो डिससेटिस्फेक्शन या परेशानी, असंतुष्टि, चिड़चिड़ापन जो हम डिराइव करते हैं, जो हम लेते हैं, वो मेनली या तो तुलना से आता है या अपेक्षा से आता है। तो यदि हम केवल ये तुलना करें कि यार ये मैंने प्राप्त किया तब तो मैं सुखी और ये नहीं मिला तो वो सुखी, तो आप मान के चलिए कि आप जब तक वहां पहुंचेंगे आपकी गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाएगी। आज मेरे पास में 100 रुपए है और मैं सोचूं कि यार इनके पास 150 है, 150 मिलेगा उस दिन मैं खुश होऊंगा, तो मैं उस जर्नी में 125 तक पहुंचूंगा, तो मुझे अगर नहीं यार 200 होने में खुश होऊंगा। तो ये अंतहीन एक दौड़ है। आज जैसे मेरे को लगा कि मुझे प्यास लग रही है और एक पानी का गिलास मैंने पिया, तो मुझे जीवन की बहुत संतुष्टि मिलेगी और आनंद आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं कि नहीं एक गिलास पानी और लिया तो शायद मैं थोड़ा मुश्किल से पी लूंगा, और यदि एक गिलास और पानी मैंने मांगा है, आपने जबरदस्ती मुझे पिलाया, तो वो मुझे मान के चलिए सजा हो जाएगी। मैं नहीं पी पाऊंगा, उसके पी के विभिन्न प्रकार से परेशान ही होऊंगा। तो वही पानी है, वही मैं हूं, लेकिन जो मेरी सोच है, आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से मैंने ग्रहण किया, तब तो आवश्यकता की पूर्ति हुई, मुझे भी आनंद मिला और सिस्टम बना रहा। लेकिन अतिरेक करने का प्रयास करूंगा, मैं सरप्लस करने का प्रयास करूंगा, तो कहीं ना कहीं जाके वो सिस्टम में परेशानी पैदा करेगा। तो इसलिए मेरा खासकर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनसे आग्रह है कि आप जो भी यू आर ब्लेस्ड कि आप अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स इस लायक कि वो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हरदम प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, प्रसन्नता का कारण मत ढूंढिए। आप जो है, जहां हैं, जैसे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ने का, बेस्ट समाज को देने का प्रयास कीजिए। खुशी अपने आप आएगी, खुशी को बाहर नहीं ढूंढे। खुशी को बाहर ढूंढने जाएंगे तो जिंदगी भर वो मरक मरीचिका है, हमारे अंदर है और हम हरदम भागते ही रहेंगे। और जीवन बहुत सरल है, सरल जीवन जिए। कई बार हम अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, जो मिथ होता है, मिथ्या होता है,
लेकिन उस दौड़ में हम आगे बढ़ते हैं तो ना तो हम मूल रह पाते हैं ना अलग बन पाते हैं। फिर वापस आधा जीवन इसमें निकलता है कि यार कैसे मूल की तरफ लौटे, अब जीवन जो है सरल हो जाए। तो मेरा तो मानना है कि ना तो हमको अलग होने का प्रयास करना चाहिए, ना उसमें लौटने की आवश्यकता रहेगी। जैसे है ईश्वर ने बनाया, आपको बहुत अच्छा बनाया है, उसको आनंद ले, जो जहां है जैसा है अपनी तरफ से बेस्ट करें, जिस भी फील्ड में आप हैं एक्सेल करने का प्रयास करें, लेकिन संतुष्टि बनाए रखें, आनंद अंदर से लें और समाज को वापस क्या दे सकते हैं। कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं लेकिन हर एक के बस का नहीं है। लेकिन जो भी आपकी कल भावना अच्छी रखें कि घर में मैं अपने बुजुर्ग हैं, जो भी जिसको जरूरत हो उसकी मदद करूं, लाइट बंद करूं, गंदगी सड़क पे नहीं फैलाऊं, कुछ रोड क्रॉस करना उसकी मदद कर दूं, भावना अच्छी रखेंगे हर आदमी, तो फिर आप मान कर चलिए कि जो राम राज्य है वो मेरे ख्याल से यही होता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो एक बार पुनः इस सफल प्रकाशन के लिए वैदिका जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा एंडेवर किया। बच्चों की भावनाओं को आपने एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से एक पुस्तक के रूप में संकलित किया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया। आपने जयंती पर भी ब्लड कैंप और ये जो सामाजिक सरोकार का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणास्पद है और मुझे विश्वास है कि आपके परिवार, आपका ट्रस्ट जो ये सामाजिक सरोकार की यात्रा है इसको और आगे बढ़ाएगा और इससे प्रेरित होकर और जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हैं उनको भी और सामाजिक कार्य में योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय। आपका मार्गदर्शन, आपका शुभाशीष, आपका स्नेह निश्चित रूप से हम सभी के लिए नई ऊर्जा का संचार करता है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के बाद मैं झुंझुनू मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री अशोक जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि सर आप पधारें और हमारे विद्यार्थियों को, हम सबको आप शुभाशीष प्रदान करें। आदरणीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे बीच में परम आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदया हर्षिनी जी, इस कार्यक्रम की रचना करने वाली और बहुत ही अच्छे हृदय की मालिकन पौधान एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी, और जब से आपने